हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके सुपर टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, रीट, लेखपाल, साथ ही साथ आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं ये सारे क्वेश्चंस आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड होंगे। तो पूरे सेशन में लास्ट तक बनी रहिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन आपके सामने अकबर, ऑप्शन बी कुली कुतुब शाह, ऑप्शन सी हुमायूं या फिर ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुली कुतुब शाह। तो याद रखिएगा कि चार मीनार हैदराबाद में है और इसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि अढ़ाई दिन का झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था, याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है वो राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन, कविराज किस शासक को कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने अकबर, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त या फिर ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है और इन्हीं को कविराज भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने साल रहे? ऑप्शन आपके सामने 18 साल, ऑप्शन बी 15 साल, ऑप्शन सी 21 साल या फिर ऑप्शन डी 26 साल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 21 साल। तो याद रखिएगा कि गांधी जी 21 साल बाद साउथ अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 को लौटे थे, इसीलिए 9 जनवरी को ही हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, पांचवा वेद किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने रामायण, ऑप्शन बी उपनिषद, ऑप्शन सी महाभारत या फिर ऑप्शन डी शिलापदिकारम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाभारत। तो याद रखिएगा कि महाभारत को ही पांचवा वेद कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि रामायण के रचनाकार कौन है, याद रखिएगा महर्षि वाल्मीकि है। याद रखिएगा कि रामायण को आदि काव्य कहा जाता है और महर्षि वाल्मीकि जो है इनको आदि कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन आपके सामने बौद्ध, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी पारसी या फिर ऑप्शन डी यहूदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बौद्ध। दोस्तों याद रखिएगा कि अष्टांगिक मार्ग का संबंध जो है वो बौद्ध धर्म से है। याद रखिएगा कि अष्टांगिक मार्ग में ये कहा गया था कि दुनिया में बहुत सारी बुराइयां हैं और इनको दूर करने के लिए इस अष्टांगिक मार्ग का उपयोग किया जा सकता है और इससे इन बुराइयों को खत्म किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, मामा भांजा मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने अजमेर, ऑप्शन बी राउरकेला, ऑप्शन सी बारसूर या फिर ऑप्शन डी भागलपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बारसूर। याद रखिएगा कि जो मामा भांजा मंदिर स्थित है ये छत्तीसगढ़ के बारसूर नामक स्थान पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? ऑप्शन आपके सामने कल्पसूत्र, ऑप्शन बी जय संहिता, ऑप्शन सी युगवाणी या फिर ऑप्शन डी भरत संहिता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जय संहिता। तो याद रखिएगा कि महाभारत का प्रारंभिक नाम जो था वो जय संहिता था। अगर आपसे पूछा जाता है कि कल्पसूत्र के रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा भद्रबाहु है और इसका संबंध जैन धर्म से है। अगर आपसे पूछा जाता है कि युगवाणी किसकी रचना है, तो याद रखिएगा सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। अगला क्वेश्चन, टॉप स्लिप किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी मानस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान या फिर ऑप्शन डी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रखिएगा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान को ही टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड में है, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन, किस मिट्टी में न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? ऑप्शन आपके सामने काली मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी या फिर ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी। तो याद रखिएगा कि जलोढ़ मिट्टी में ही न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस मिट्टी में कपास की खेती सबसे अच्छी होती है, तो याद रखिएगा काली मिट्टी में होती है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि स्वतः क्रव मिट्टी या फिर स्वतः जुताई वाली मिट्टी किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा काली मिट्टी को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मानसून किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन आपके सामने फारसी, ऑप्शन बी पुर्तगाली, ऑप्शन सी अरबी या फिर ऑप्शन डी जापानी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरबी। तो याद रखिएगा कि जो मानसून शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो मौसम शब्द है ये भी एक अरबी भाषा का शब्द है और जो सुनामी शब्द है ये जापानी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन, गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी को क्या कहा जाता है?
ऑप्शन आपके सामने बांगर, ऑप्शन बी भावर, ऑप्शन सी खादर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बांगर। तो याद रखिएगा कि गंगा के मैदान के पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नई कछारी मिट्टी को खादर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? ऑप्शन आपके सामने कोंकण तट, ऑप्शन बी मालाबार तट, ऑप्शन सी केरला तट या फिर ऑप्शन डी कोरोमंडल तट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोरोमंडल तट। दोस्तों अगर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को देखा जाए तो यहाँ पर आपको तमिलनाडु मिलेगा और यहाँ पर आपको आंध्र प्रदेश मिलेगा और ये जो तट है इसको कोरोमंडल तट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के जाड़े में वर्षा होती है, यानी कि किस राज्य में जाड़े में भी वर्षा होती है? ऑप्शन आपके सामने असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी केरल या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो याद रखिएगा कि तमिलनाडु दक्षिण भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर जाड़े में भी वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने राष्ट्रपति, ऑप्शन बी न्यायपालिका, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या फिर ऑप्शन डी महान्यायवादी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यायपालिका। तो याद रखिएगा कि न्यायपालिका या फिर सर्वोच्च न्यायालय को ही संविधान का अंगरक्षक या संविधान का व्याख्याकार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नागालैंड की आधिकारिक भाषा कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने सिंधी, ऑप्शन बी सिन्हला, ऑप्शन सी अंग्रेजी या फिर ऑप्शन डी कोंकणी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंग्रेजी। तो याद रखिएगा कि नागालैंड की जो आधिकारिक भाषा है वो अंग्रेजी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि गोवा की आधिकारिक भाषा कौन सी है तो याद रखिएगा कोंकणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो ग्रहों को सहोदर भाई कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने हैं बुध और शुक्र, ऑप्शन बी अरुण और वरुण, ऑप्शन सी पृथ्वी और शुक्र या फिर ऑप्शन डी पृथ्वी और मंगल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरुण और वरुण। तो याद रखिएगा कि अरुण और वरुण दो ऐसे ग्रह हैं जिनको सहोदर भाई कहा जाता है। याद रखिएगा कि अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है और वरुण ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी वाई वी रेड्डी, ऑप्शन सी बीवी गिरी या फिर ऑप्शन डी ज्ञानी जैल सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बीवी गिरी। तो याद रखिएगा कि कभी कभी आपके एग्जाम में राष्ट्रपति और उनका क्रम भी पूछा जाता है। याद रखिएगा कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत के जो चौथे राष्ट्रपति थे वो बीवी गिरी थे। अगला क्वेश्चन, किस प्रादेशिक प्रदेश को आलस्य का प्रदेश कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने मानसून प्रदेश, ऑप्शन बी विषुवतीय प्रदेश, ऑप्शन सी पर्णपाती प्रदेश या फिर ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विषुवतीय प्रदेश। तो याद रखिएगा कि भूमध्य रेखा के पास का जो एरिया होता है इसी को विषुवतीय प्रदेश कहा जाता है और इसी को आलस्य का प्रदेश भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नहरों का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने लद्दाख, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी वेनिस या फिर ऑप्शन डी पेरिस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वेनिस। दोस्तों याद रखिएगा कि वेनिस को ही नहरों का शहर कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नहरों का देश किसे कहा जाता है, याद रखिएगा पाकिस्तान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने जिंक फास्फाइड, ऑप्शन बी सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन सी जिंक क्लोराइड या फिर ऑप्शन डी कॉपर सल्फेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिंक क्लोराइड। तो याद रखिएगा कि लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि चूहों को मारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस पौधे में बीज होता है परंतु फल नहीं होता? ऑप्शन आपके सामने साइकस, ऑप्शन बी फर्न, ऑप्शन सी गुड़हल या फिर ऑप्शन डी मॉस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साइकस। तो याद रखिएगा कि साइकस एक ऐसा पादप है जिसमें बीज तो होता है परंतु फल नहीं होता। अगर आपसे पूछा जाता है कि साबूदाना किससे प्राप्त किया जाता है, तो याद रखिएगा साइकस से ही प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, बौने पौधे को लंबा करने में सहायक पादप हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने ऑक्सिन, ऑप्शन बी साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी एथिलीन या फिर ऑप्शन डी जिब्रेलिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जिब्रेलिन। तो याद रखिएगा कि जो जिब्रेलिन पादप हार्मोन है ये पौधे को लंबा करने में सहायक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा पादप हार्मोन फलों को पकाने में सहायक है, तो याद रखिएगा एथिलीन हार्मोन है। अगला क्वेश्चन, किस धातु को पहले वुल्फ्राम कहा जाता था? ऑप्शन आपके सामने गैलियम, ऑप्शन बी नाइक्रोम, ऑप्शन सी टंगस्टन या फिर ऑप्शन डी बेरियम।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टंगस्टन। तो याद रखिएगा कि टंगस्टन धातु को पहले वुल्फ्राम के नाम से जाना जाता था, अब इसे टंगस्टन कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी धातु ऐसी है जिसे हाथ में रखने पर वह पिघल जाता है, तो याद रखिएगा कि गैलियम धातु एक ऐसी धातु है जिसे हथेली पर रखने पर वह पिघल जाता है। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ऑप्शन आपके सामने सितार, ऑप्शन बी वीणा, ऑप्शन सी तबला या फिर ऑप्शन डी सरोद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वीणा। तो याद रखिएगा कि जो औरंगजेब है इनका संबंध वीणा से है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जाकिर हुसैन का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा तबले से है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि अजमत अली खान का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा सरोद से है। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल को संगमरमर का काल कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने औरंगजेब, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां या फिर ऑप्शन डी हुमायूं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शाहजहां। तो याद रखिएगा कि शाहजहां के शासनकाल को ही संगमरमर का काल कहा जाता है। और आप सभी को पता है कि ताजमहल का जो निर्माण करवाया था वो शाहजहां के द्वारा ही करवाया गया था। अगला क्वेश्चन, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने डेरोजियो, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी माउंटबेटन या फिर ऑप्शन डी गुन्नार मिर्डल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेरोजियो। तो याद रखिएगा कि डेरोजियो को ही आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दास कैपिटल किसकी रचना है, तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स की रचना है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में आपातकालीन शक्तियां किस देश की देन है? ऑप्शन आपके सामने जर्मनी, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जर्मनी। तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकाल का प्रावधान है और इसे जर्मनी से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? ऑप्शन आपके सामने है 389, ऑप्शन बी 480, ऑप्शन सी 299 या फिर ऑप्शन डी 100। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 389। तो याद रखिएगा कि कैबिनेट मिशन का जो गठन किया गया था, रियल में उसका निर्माण कैबिनेट मिशन योजना का जो संबंध था वो संविधान सभा के गठन से था। यानी कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन करना था और संविधान सभा का कार्य था संविधान का निर्माण करना। याद रखिएगा कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में टोटल 389 सदस्य होने थे, लेकिन पुनर्गठन के बाद 299 सदस्य थे। तो ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अखबार एनी बेसेंट द्वारा निकाला गया था? ऑप्शन आपके सामने मराठा, ऑप्शन बी उदंत मार्तंड, ऑप्शन सी सरस्वती या फिर ऑप्शन डी कॉमनवेल्थ। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप इस वीडियो को ऑडियो फॉर्मेट में सुनना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में खबरी एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, वहां से हमें खबरी एप्लीकेशन में ज्वाइन कर सकते हैं और इस वीडियो को ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हैं। अगर आप हमारे करंट अफेयर्स चैनल टॉप जीके हब को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर हमारे जीके का जो चैनल है वेल एग्जाम एकेडमी 2.0 उसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।